बहुत समय पहले एक घना और विशाल जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक गहरी और चौड़ी नदी बहती थी। ये जंगल हरे भरे पेड़ों, सुंदर झरनों और असंख्य जीव जंतुओं का घर था। जंगल का हर कोना प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। यहाँ का हर जीव अपनी अपनी जिंदगी शांति और संतोष से जी रहा था। इस जंगल के दो प्रमुख निवासी थे, एक मगरमच्छ जो नदी के पानी में रहता था और एक विशाल हाथी जो जंगल के बीचों बीच स्थित एक बड़े बरगद के पेड़ के पास रहता था। मगरमच्छ चालाक और शातिर था। वह अपने लिए शिकार ढूंढने में माहिर था और अपने क्षेत्र में किसी और को बर्दाश्त नहीं करता था। उसे लगता था कि वह इस नदी और उसके आसपास के क्षेत्र का राजा है, मगर वह अकेला था और इस कारण उसे अक्सर उदासी महसूस होती थी। दूसरी तरफ हाथी शांत और दयालु स्वभाव का था। जंगल के सारे जानवर उससे प्यार करते थे क्योंकि वह हमेशा उनकी मदद करता था। अगर कोई खतरे में होता तो हाथी सबसे पहले उसकी सहायता के लिए पहुंचता। उसकी विशाल कदकाठी के बावजूद वह किसी को डराता नहीं था। मगरमच्छ अक्सर हाथी की लोकप्रियता से जलता था। वह सोचता, इस जंगल में मैं भी ताकतवर हूं, लेकिन फिर भी सब हाथी को ही पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? एक दिन मगरमच्छ ने सोचा, अगर मैं हाथी को किसी तरह हराकर यह साबित कर दूं कि मैं भी ताकतवर हूं, तो जंगल के सारे जानवर मेरी इज्जत करेंगे। उसने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह हाथी को अपने जाल में फंसाकर उसे सबके सामने नीचा दिखाएगा। मगरमच्छ ने हाथी से दोस्ती करने का नाटक करने का सोचा। अगले दिन मगरमच्छ हाथी के पास गया और कहा, हाथी भाई, मैं देखता हूं कि तुम जंगल में बहुत लोकप्रिय हो। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि हमें दोस्त बनना चाहिए। तुम जंगल के राजा हो और मैं नदी का। अगर हम साथ हो तो कोई भी हमारा सामना नहीं कर सकेगा। हाथी को मगरमच्छ की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा, शायद यह अपनी ईर्ष्या को भूलकर सच में दोस्त बनना चाहता है। हाथी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम सच्चे मन से दोस्ती करना चाहते हो तो मैं जरूर तुम्हारा दोस्त बनूंगा। कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। मगरमच्छ ने अपनी योजना को अंजाम देने का सही मौका ढूंढा। एक दिन उसने हाथी से कहा, दोस्त, आज मेरे घर चलो। मैं तुम्हें नदी के किनारे एक सुंदर जगह दिखाऊंगा और तुम्हारे लिए खास खाना भी तैयार किया है। हाथी को मगरमच्छ की बात पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसका सच्चा दोस्त बन चुका है। जब हाथी नदी के किनारे पहुंचा तो मगरमच्छ ने उसे नदी के अंदर आने के लिए कहा। हाथी ने धीरे धीरे पानी में कदम रखा। जैसे ही वह गहरे पानी में पहुंचा, मगरमच्छ ने अचानक उसकी सूंड को अपने मजबूत जबड़ों में पकड़ लिया। अब तुम्हारा अंत आ गया है हाथी। अब मैं तुम्हें खींचकर नदी में डुबा दूंगा। इसके बाद जंगल के सारे जानवर मुझे सबसे ताकतवर मानेंगे। हाथी को मगरमच्छ की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने घबराने की बजाय अपनी समझदारी और ताकत का इस्तेमाल करने का सोचा। हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन मगरमच्छ का जबड़ा इतना मजबूत था कि वह अपनी सूंड नहीं छुड़ा पा रहा था। तभी हाथी को एक तरकीब सूझी। उसने नदी के पास की मिट्टी को अपने पैरों से उखाड़कर मगरमच्छ की आंखों में फेंका। मगरमच्छ कुछ देर के लिए अंधा हो गया। उसने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी। हाथी ने मौका देखकर अपनी सूंड को तेजी से खींचा और मगरमच्छ को दूर फेंक दिया। हाथी की आवाज सुनकर जंगल के अन्य जानवर वहां आ गए। बंदरों ने पेड़ों से मगरमच्छ पर पत्थर फेंके। पक्षियों ने मगरमच्छ पर चोंच मारी। धीरे धीरे मगरमच्छ थक गया और नदी में वापस चला गया। उस घटना के बाद मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मेरी ईर्ष्या ने मुझे गलत रास्ते पर डाल दिया। हाथी जैसे दयालु प्राणी को धोखा देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मगरमच्छ हाथी के पास गया और माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो हाथी भाई। मैंने लालच और जलन में आकर तुम्हारे साथ बुरा किया। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मगरमच्छ, गलती करना मनुष्य और जानवरों की प्रकृति है, लेकिन उससे सीखना सबसे बड़ी बात है। अगर तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। इसके बाद मगरमच्छ और हाथी सच्चे दोस्त बन गए। उन्होंने एक दूसरे की मदद करने और जंगल और नदी के अन्य जीव जंतुओं की भलाई के लिए काम करने का निर्णय लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या और चालाकी से कुछ भी हासिल नहीं होता। सच्ची दोस्ती विश्वास, दया और सहयोग पर आधारित होती है। अगर हम अपने मन में शांति और भलाई का भाव रखें तो दुनिया में सबसे ताकतवर बन सकते हैं। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहां हर प्रकार के जीव जंतु और पक्षी रहते थे। इस जंगल के बीच एक लंबी और गहरी नदी बहती थी जिसमें मगरमच्छ अपना घर बनाए हुए था। नदी के किनारे और जंगल के घने पेड़ों के बीच स्थित था हाथी का विशाल घर। हाथी, जो जंगल का सबसे ताकतवर प्राणी था, हर किसी का दोस्त और मददगार था।
उसकी ऊंची और विशाल शारीरिक संरचना के बावजूद उसका दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। मगरमच्छ का कुत्सित मानसिकता। मगरमच्छ का स्वभाव बहुत ही चालाक था। वह शिकार करने में माहिर था, लेकिन उसे हमेशा जंगल में एक बात खटकती थी, हाथी का सम्मान। उसे यह समझ में नहीं आता था कि हाथी को इतना सम्मान क्यों मिलता है, जबकि वह खुद शारीरिक दृष्टि से इतना कमजोर नहीं था। मगरमच्छ अपनी पूरी ताकत से सोचने लगा, अगर मुझे भी जंगल में इतना सम्मान और स्थान चाहिए, तो मुझे हाथी से दोस्ती करनी होगी और फिर मैं उसे अपनी चालाकी से मात दे सकता हूं। मगरमच्छ ने अपनी योजना बनानी शुरू की। उसने सोचा कि अगर वह हाथी को अपनी ओर मोड़ लेगा तो उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अब सवाल यह था कि वह हाथी के पास कैसे पहुंचे और उसे दोस्ती के लिए राजी कैसे करे। मगरमच्छ ने सोचा, मुझे सीधे तौर पर हाथी से संपर्क करना चाहिए और इसे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। दोस्ती की शुरुआत। एक दिन मगरमच्छ ने हाथी के पास जाकर कहा, प्रिय हाथी भाई, मैं तुम्हारे बारे में बहुत सुनता हूँ। तुम्हारा बल, बुद्धिमत्ता और तुम्हारा अच्छा स्वभाव सभी जंगल में बहुत प्रसिद्ध है। तुम सबसे अच्छे हो और मुझे लगता है कि अगर हम दोनों मिलकर जंगल में शासन करें तो ये जंगल और नदी दोनों खुशहाल हो सकते हैं। हम दोनों मिलकर बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। हाथी ने मगरमच्छ की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव अच्छा लगता है, लेकिन मेरा उद्देश्य कभी भी किसी से शासक बनने का नहीं था। मेरा उद्देश्य केवल शांति बनाए रखना और सभी प्राणियों की भलाई करना है। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूं। मगरमच्छ ने ये सुनकर सोचा, ये तो बस मेरी बातों का झूठा समर्थन कर रहा है, लेकिन मुझे इसे अपनी ओर मोड़ने के लिए किसी न किसी तरीके से काम करना होगा। नदी का जाल। मगरमच्छ ने हाथी से कहा, तुम इतनी दूर जंगल के बीच रहते हो, लेकिन तुमने कभी इस सुंदर नदी की सैर नहीं की। मैं तुम्हें नदी के किनारे एक शानदार जगह पर ले चलता हूं, जहां तुम आराम से बैठ सकते हो। वहां तुम नदी के पानी का आनंद ले सकते हो। हाथी ने सोचा, यह एक अच्छा विचार है, मुझे नदी का दृश्य देखना चाहिए। वह मगरमच्छ के साथ नदी के किनारे जाने के लिए तैयार हो गया। जब हाथी नदी के पास पहुंचा तो मगरमच्छ ने उसे एक आरामदायक जगह पर बिठाया और बोला, यहाँ पर तुम बहुत आराम से बैठ सकते हो और मैं तुम्हारे लिए ताजे फल और स्वादिष्ट भोजन लाऊंगा। मगरमच्छ की बातों पर हाथी को संदेह हुआ, लेकिन वह उसकी मदद के लिए सहमत हो गया। मगरमच्छ चुपके से नदी में डूबा और अपना असली रूप दिखाते हुए अपनी ताकतवर जबड़ों से हाथी की सूंड को पकड़ लिया। उसकी योजना ये थी कि वह हाथी को नदी में खींचकर उसे पानी में डुबो देगा, ताकि वह अपनी कूटनीति से जंगल में राज कर सके। हाथी की सूझबूझ। हाथी ने मगरमच्छ को अपनी सूंड में फंसा हुआ महसूस किया और वह समझ गया कि उसे धोखा दिया जा रहा है। फिर उसने सोचा, अगर मुझे इस मुश्किल से बाहर निकलना है तो मुझे अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा। उसने धीरे धीरे मगरमच्छ से कहा, मगरमच्छ भाई, तुम्हारे लिए क्या अच्छा है वह तुम्हें खुद पता है, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि मैं इस जंगल का दोस्त हूं और तुम अगर मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मगरमच्छ ने अपनी पकड़ को और मजबूत किया, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड को धीरे धीरे खींचते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम सच्चे दिल से यह करना चाहते हो, मगर ऐसा करने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। हाथी ने अपनी सूंड का इस्तेमाल किया और मगरमच्छ को अपनी पकड़ से बाहर निकाला। मगरमच्छ ने महसूस किया कि उसकी सारी चालाकी और कुटिलता ने काम नहीं किया। हाथी की समझदारी और मगरमच्छ की शर्मिंदगी। मगरमच्छ ने हाथी से माफी मांगी और कहा, मुझे खेद है कि मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा। मैं अपनी कूटनीति और चालाकी में फंसकर गलत रास्ते पर चला गया। अब मैं समझ गया हूं कि सच्ची दोस्ती और भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। हाथी ने उसे सिखाते हुए कहा, सच्ची मित्रता केवल एक दूसरे के साथ समझ और सम्मान से बनती है, न कि धोखा देने से। तुम्हें यह समझना होगा कि दूसरों को धोखा देकर तुम केवल खुद को ही नुकसान पहुंचाते हो। मगरमच्छ ने सिर झुका लिया और हाथी की बातें दिल से समझी। उसने हाथी से वादा किया कि वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा और सच्ची मित्रता की महत्ता समझेगा। समाप्ति। इस घटना के बाद मगरमच्छ और हाथी दोनों अच्छे दोस्त बन गए। मगरमच्छ ने हाथी से सीखा कि शक्तिशाली होने के बावजूद सच्चे मित्र वही होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, न कि जो उनका शोषण करते हैं। जंगल में सब जानवरों ने ये कहानी सुनी और वे सब एक दूसरे के प्रति और भी अधिक दयालु और समझदार हो गए। कहानी से शिक्षा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि विश्वास और ईमानदारी सबसे अहम है। किसी को धोखा देकर आप कभी भी स्थायी दोस्त नहीं बना सकते।
सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें अपने बिना शर्त प्रेम और सहयोग से सहारा देते हैं।